प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ होना जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं,
मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में। जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है।